You are listening. Radio Union, a flavored life. www.radiounion.com. वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इन दिस 186th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 idioms related to black color। जी हाँ दोस्तों, इन अवर लास्ट एपिसोड वी हैव टॉक्ड अबाउट idioms related to blue color and today we are talking about black color idioms। तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी नोट पर या जहां भी आप नोट करते हैं ये idioms खोल लीजिए because this learning session is going to begin in a short while। और साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने YouTube चैनल हमारा यानी कि रेडियो उड़ान का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि कोई भी एपिसोड आपका मिस ना हो और आप बार बार वो एपिसोड सुन भी सकें। तो दोस्तों, रेडियो उड़ान है हमारा YouTube चैनल का नाम और बेल बटन हिट करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस लर्निंग सेशन की। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट सेगमेंट में इस 186 एपिसोड के और आज हमने बात करनी है ब्लैक कलर रिलेटेड इडियम्स की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस मूव फर्दर टुवर्ड्स द फर्स्ट इडियम। तो पहला इडियम इस शाम का है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट, BLACK, ब्लैक एंड AND एंड व्हाइट, WHITE, व्हाइट। यानी कि दोस्तों, टू टेक एवरीथिंग इनटू कंसीडरेशन एंड ओवर सिंप्लीफाइंग समथिंग। मतलब जब आप हर चीज ध्यान से देख रहे हैं और बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हैं जिसको, मतलब जैसे टू जज एवरीथिंग एज ईदर वन वे और द अदर, जैसे गुड और बैड। अगर कोई चीज है तो या तो वो अच्छी है या वो बुरी है, ऐसा नहीं कि वो थोड़ी अच्छी है या थोड़ी बुरी है, या वो अच्छी है या वो बुरी है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे अवर बॉस ऑलवेज थिंक्स दैट एवरीथिंग इज straightforward, but he does not realize that this whole situation is not as black and white as he thinks। मतलब हमारे बॉस को लगता है कि हर चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए, पर वो ये नहीं समझ रहे कि एक सिचुएशन है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत, कुछ खामियां दोनों तरफ हैं। तो होता नहीं कई बार कि आप किसी चीज को पूरी तरीके से सही नहीं कह सकते या किसी चीज को पूरी तरीके से गलत नहीं कह सकते। दैट मीन्स यू कैन नॉट कॉल इट ब्लैक एंड व्हाइट। तो दोस्तों, आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो फर्स्ट इडियम फॉर द इवनिंग वाज ब्लैक एंड व्हाइट। तो चलिए, द सेकेंड इडियम फॉर द इवनिंग इज पुट समथिंग डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट। जी हाँ दोस्तों, पहला था ब्लैक एंड व्हाइट और अब है पुट समथिंग डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट। PUT, put something, SOMETHING, something down, DOW, and down in black and white. In black, BLACK, black and 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 white, WHITE, white. Put something down in black and white. यानी कि दोस्तों, to write or have something written down ऑन पेपर फॉर, जैसे होता नहीं कि कंफर्मेशन के लिए और बिल्कुल एविडेंस के तौर पे आप कोई चीज लिख के पेपर पे रखते हैं, तो दैट मीन्स टू पुट समथिंग डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई यू डोंट बिलीव मी, लुक इट्स रिटन हियर इन ब्लैक एंड व्हाइट। मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो, ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है ये रूल। तो जैसे कोई चीज लिखित में है पूरा, तो वो हो गया कि दिस इज रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट। तो समथिंग इज रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स कि वो बिल्कुल थॉट है, बिल्कुल मतलब कि कंक्रीट है, बिल्कुल प्रूवन है। ठीक है, तो चलिए द थर्ड इडियम फॉर द इवनिंग इज ब्लैक एज नाइट। ब्लैक एज नाइट
BLACK ब्लैक, AS नाइट, NIGHT नाइट। यानी कि दोस्तों इस इडियम का होता है जैसे समवेयर वेरी डार्क या व्हेन इट इज हार्ड टू सी एनीथिंग, मतलब इतना अंधेरा हो, इतना ज्यादा अंधेरा हो कि आपको कुछ दिख ना पाए, बिल्कुल देख ही ना पाए आप कुछ, तो वो हो जाता है ब्लैक एज नाइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल we had another power cut last night, it was as black as night in our house। मतलब कि पिछली शाम भी हमारे बहुत बिजली गई हुई थी तो इतना अंधेरा था कि जैसे रात ही होगी हो घर पे। तो ब्लैक कैसे हो गई ये यूज, एज ब्लैक एज नाइट, की जितनी अंधेरी रात होती है उतना ही अंधेरा था, ठीक है। या फिर जैसे वी डिडंट इवन हैव एनी कैंडल्स एट होम एंड इट वाज एज ब्लैक एज नाइट, मतलब हमारे पास कैंडल्स भी नहीं थी और वो इतना अंधेरा था कि जैसे रात ही होगी हो, ठीक है। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। इफ यू हैव एनी डाउट्स, आइडियाज, सजेशंस और यू वांट टू ask something specifically, you can always ask। तो चलिए अभी के लिए the fourth idiom for the evening is black eye। black eye, BLACK black eye, EYEI black eye, यानी कि a bruised near one's eye, मतलब किसी की आंख के पास में सूजन हो, जैसे वुंड हो, सूजन हो, स्वेलिंग हो, तो उसको हम कहते हैं ब्लैक आई। जैसे रोहन came home with the horrible black eye today but he won't tell us what happened। जी हाँ, आज रोहन घर आया और उसकी आंख सूजी हुई थी पर वो हमें बताएगा नहीं कि हुआ क्या। तो अगर कोई आता है ब्लैक आई, दैट मीन्स कि उसकी कहीं लड़ाई हुई है या फिर उसको चोट आई है, तो ब्लैक आई, ठीक है। तो दोस्तों दीज आर द 4 idioms फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 186th एपिसोड ऑफ वोकैबुलरी डोज एंड आई होप आई एम क्लियरिंग दीज idioms टू यू। पर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस विद मी एंड आई विल मेक श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू। तो अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। द फर्स्ट idiom फॉर द इवनिंग वाज ब्लैक एंड व्हाइट, BLACK ब्लैक एंड AND एंड व्हाइट, WHITE व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि टू टेक everything into consideration and oversimplify something, मतलब कि बिल्कुल आप हर चीज ध्यान में ले रहे हैं और पूरा उसको ओवर सिंप्लीफाई करें। अगर टू जज एवरीथिंग एज ईदर वन वे और द अदर, मतलब आप किस चीज को जज करें या तो वो बिल्कुल सही है या वो बिल्कुल गलत है। ये नहीं हो सकता कि वो 5% सही है और 95% गलत है, या 95% सही है और 5% गलत है, तो वो या तो गलत है या सही है। तो दैट what we call black and white। जैसे our boss always thinks that everything is straightforward but he does not realize that this whole situation is not as black and white as he thinks। मतलब कि मुझे लगता है कि हर चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो है सामने है, पर ऐसा होता नहीं है। ये सिचुएशन थोड़ी सी अटपटी है, ये ब्लैक एंड व्हाइट हो ही नहीं सकती कि बिल्कुल सही है रोहन या मोहन बिल्कुल गलत है। इसमें कुछ ना कुछ, किसी में कोई गलती है, किसी में कोई गलती है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द सेंस। तो चलिए द सेकंड idiom फॉर द इवनिंग वाज पुट समथिंग डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट। पुट समथिंग डाउन इन ब्लैक एंड व्हाइट, PUT पुट समथिंग, SOMETHING समथिंग डाउन, DOWN डाउन, in 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 black, BLACK black and 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 white, WHITE white, put something down in black and white। यानी कि दोस्तों to write or have something written down on paper for confirmation और evidence। जब आपके पास लिखित में कोई चीज हो, so that means you have it down in black and white। जैसे I don't understand why you don't believe me, look it's written here in black and white, या it's put here in black and white, मतलब कि तुम्हें मेरे पे यकीन नहीं है ना, ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है। सो कोई चीज लिखित में हो, बिल्कुल कंफर्मेशन के लिए एविडेंस के तौर पे लिखित में हो आपके पास, तो दैट मीन्स यू हैव इट इन ब्लैक एंड व्हाइट, written in black and white। तो चलिए the third idiom for the evening was black as night, black as night, BLACK black as night, NIGHT night, यानी कि जितनी अंधेरी रात होती है उतना ज्यादा अंधेरा हो, आपको कुछ दिख भी नहीं रहा हो, इतना अंधेरा हो, something very dark, या when it is not possible for anyone to see because of darkness, so that means it is black as night। जैसे we had another power cut last night, it was as black as night in our house, we didn't even find the candles। मतलब कि पिछली शाम भी यहाँ पे power cut हुआ और हमारे घर पे इतना अंधेरा था जैसे कि रात हो गई हो और हमारे पास कैंडल्स भी नहीं थी, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये इडियम हो गया ब्लैक एज नाइट। तो चलिए द फोर्थ इडियम फॉर द इवनिंग वाज ब्लैक आई, ब्लैक आई, BLACK ब्लैक आई, EYEI ब्लैक आई, यानी कि दोस्तों अ ब्रूस
नियर वंस आई, किसी की आंख के आसपास सूजन हो, चोट लगी हो, एक नील पड़ा हो, तो उसे हम कहते हैं ब्लैक आई। जैसे रोहन came home with a black eye and he would not tell us what happened। मतलब वो घर आया, उसकी आंख सूजी हुई थी, पर वो हमें बताएगा भी नहीं हुआ क्या। तो कोई आए, जैसे उसकी आंख पे सूजन है, ऑफ कोर्स उसने मार पिटाई की होगी, तभी उसकी आंख के आसपास चोट लगी हुई है, नील पड़ा हुआ है ना, तो ब्लैक आई। ठीक है, सेंस आप पकड़ चुके हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 इडियम्स फर्स्ट सेगमेंट के इस 186 एपिसोड के, और मुझे उम्मीद है कि ये सभी इडियम्स आपको दिलचस्प लगे होंगे और आप यूज जरूर करेंगे। अभी के लिए एक ब्रेक लेते हैं और बिल्कुल लौटूंगी ब्रेक के उस पार। सुन रहे हैं Vocabulary Dose with RJ Divya Sharma and we are talking about idioms related to black color. मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्फ सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। ओ बेजाबाना वो सामने आ गए और जवानी जवानी से टकरा गई। और जवानी जवानी से टकरा गई। आंखों की लड़ियों मेरी आंख से, आंखों की लड़ियों मेरी आंख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। आँख में थी हया हर मुलाकात पर, सुर्ख आरज़ हुए वसल की बात पर। सुर्ख आरज़ हुए वसल की बात पर। उसने शर्मा के मेरे सवालात पे, उसने शर्मा के मेरे सवालात पे ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्फ सी गिर गई, काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। जाम में घोल कर हुस्न की मस्तियाँ, चांदनी मुस्कुराई मजा आ गया। हेलो एवरीवन, किशन बात कर रहा हूँ सक्षम से। आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सक्षम आपके लिए एक नया ऑफ़र लेके आया है, जिसके तहत आप कोई भी सामान 100 रुपये से ऊपर का अगर ऑर्डर करते हैं हमारी वेबसाइट sectech.in से, तो उसके साथ आपको एक ब्रेल कैलेंडर फ्रॉम RLF बिल्कुल फ्री मिलेगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं हमारी वेबसाइट से, तो उसकी जो डिलीवरी है वो 3 मई के बाद ही हो पाएगी। तो जल्दी ऑर्डर प्लेस करिए क्योंकि ऑफ़र लिमिटेड समय तक है। थैंक यू।
तो दोस्तों now we are in the second segment of this 186 episode of Vocabulary Dose and today we are talking about idioms related to black color। तो दोस्तों अभी तक बात कर चुके हैं हम 4 idioms की और अब कदम बढ़ाएंगे 5th idiom की तरफ। तो चलिए the 5th idiom for the evening is मुझे लगता है कि ये idiom आपको बिल्कुल पता होगा। तो idiom है blackout। ब्लैकआउट BLACKOUT ब्लैकआउट, ब्लैक अलग से आउट अलग से ब्लैकआउट, यानी कि दिस मीन्स either darken by putting out or dimming the lights or to lose consciousness। जी हाँ दोस्तों, ये दो तरीके से यूज हो सकता है। एक तो जब लाइट चली जाए तो ब्लैकआउट हो जाता है और दूसरा जब आप कॉन्शियस में ना हो, बिल्कुल चक्कर खा जाए, कॉन्शियस में हो आपने, तो उसे भी कह देते हैं ब्लैकआउट हो जाना। जैसे हम 2 सेंटेंस ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। वी हैड अ ह्यूज blackout here last night. The whole town was out of power for about 7 hours। मतलब कि कल रात यहाँ पे मतलब कि बहुत ज्यादा ब्लैकआउट था, लाइट चली गई थी, 7 घंटे तक कहीं भी सिटी में या टाउन में लाइट नहीं थी। सो वी हैड अ ह्यूज ब्लैकआउट। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल जो दे रही हूँ वो है आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, ही जस्ट ब्लैक्ड आउट, मे बी ही बैंग्ड हिज हेड। मतलब हो सकता है उसका सिर दरवान में लग गया और उसको चक्कर आ गया और वो गिर गया। तो जैसे गिर के एकदम से कॉन्शियसनेस खत्म नहीं हो जाती, बंदा मतलब एकदम से होश में नहीं रह जाता, तो वो ब्लैकआउट कर जाता है। ठीक है, तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो चलिए, ये हो गया ब्लैकआउट। द 6th idiom फॉर द इवनिंग इज ब्लैक एज अ स्केलेट। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक एज अ स्केलेट। स्केलेट BLACK, ब्लैक एज अ स्केलेट, SKILLET स्केलेट। ये एक इडियम है ब्लैक एज अ स्केलेट। इसका मतलब होता है यूज टू डिस्क्राइब समथिंग दैट इज वेरी वेरी डर्टी ब्लैक विद डर्ट। मतलब कोई चीज बहुत गंदी हो गई हो, उसकी वजह से गंद की वजह से काली हो गई हो, तो उसे हम कहते हैं ब्लैक एज अ स्केलेट। जैसे My hands and clothes were as black as a skillet and I was only halfway through cleaning your garage। मतलब सपोज कीजिए कि आप किसी का गराज साफ कर रहे हैं और आपने अभी 50% ही किया और आपके हाथ कपड़े पूरे काले हो गए हैं मिट्टी से, गंद से, डस्ट से, डर्ट से। तो दैट मीन्स योर हैंड्स एंड क्लोथ्स वर या आर एज ब्लैक एज अ स्केलेट। ठीक है दोस्तों, तो ब्लैक एज अ स्केलेट यानी कि काला होता है ना गंद से, डर्ट से। तो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर हियर। तो चलिए, फॉर नाउ द 7th idiom फॉर द इवनिंग इज ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट, ये दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा। ब्लैक मार्केट BLACK ब्लैक मार्केट, MARKET मार्केट, ब्लैक मार्केट यानी कि अ टर्म यूज फॉर प्लेसेस वेयर गुड्स एंड इलीगली bought and sold for a profit। मतलब कि कोई चीज, कोई जगह जहाँ पे गुड्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं इलीगली, वहां पे हम कह देते हैं ब्लैक मार्केट उसे। ठीक है, अ टर्म यूज्ड फॉर प्लेसेस वेयर गुड्स आर इलीगली bought and sold for a profit, प्रॉफिट के लिए। जैसे Jerry used to sell cigarettes from South America on the black market। मतलब वहां पे बेचा करता था साउथ अमेरिका ब्लैक मार्केट में। मतलब एक कहने का तरीका है कि जेरी वहां पे किया करता था, ब्लैक मार्केट में प्रॉफिट्स भी बनते हैं, तो ब्लैक मार्केट। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है मतलब जहाँ पे लोग इलीगली वे से सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, तो उसे हम कहते हैं ब्लैक मार्केट। तो चलिए, द 8th idiom फॉर द इवनिंग इज ब्लैक बॉल समवन। ब्लैक बॉल समवन BLACKBALL ब्लैक बॉल समवन, SOMEONE समवन। ब्लैक बॉल समवन यानी कि दोस्तों टू एक्सक्लूड और ऑस्ट्राइज। जी हाँ दोस्तों, किसी को एक्सक्लूड कर देना, ऑस्ट्राइज कर देना समवन सोशली या रिजेक्ट देम, किसी को सोशली निकाल देना सोसाइटी से या फिर किसी को रिजेक्ट कर देना। सो दैट मीन्स यू हैव ब्लैक बॉल्ड देम, हिम, हर और समवन। ठीक है, जैसे their company has been blackballed over since that scandal was all over the newspapers. No one wants to do business with them anymore। जी हाँ दोस्तों, सपोज कीजिए कि कोई कंपनी का स्कैंडल हो गया और उसके बाद से वो कंपनी बिल्कुल ब्लैक बॉल्ड हो गया। मतलब कि पीपल हैव ब्लैक बॉल्ड द कंपनी, कि उनका कोई बिजनेस नहीं करना चाहता, उनका कोई काम नहीं करना चाहता। तो ये ब्लैक बॉल्ड किसी पर्सन को भी हो सकता है और किसी कंपनी को भी हो सकता है। ठीक है, जैसे किसी भी तरीके से ये यूज हो सकता है, पर्सन से रिलेटेड भी और कंपनी से रिलेटेड भी। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 इडियम्स इस सेकंड सेगमेंट के 186 एपिसोड के। तो जल्दी से एक
जल्दी से रिकैप ले लेते हैं ताकि कोई अगर आपको मिस कर दिए या कोई डाउट्स रह गए तो वो क्लियर भी हो जाए। तो चलिए, द फिफ्थ इडियम फॉर द इवनिंग वाज ब्लैकआउट। ब्लैकआउट, BLACK, ब्लैक आउट, OUT आउट, ब्लैकआउट यानी कि दोस्तों दिस मीन्स टू ईदर डार्कन बाय पुटिंग आउट और डिमिंग द लाइट और टू लूज कॉन्शियसनेस। कोई या तो मतलब लाइट चली जाए तो बहुत अंधेरा हो जाए तो हो जाता है ब्लैकआउट, या फिर कोई कॉन्शियसनेस किसी की, जैसे किसी की एक्सीडेंट में एकदम से कॉन्शियसनेस चले गया, एकदम से चक्कर आ गया, बेहोश हो गए तो वो ब्लैकआउट कर गया। ठीक है, जैसे हमने 2 एग्जांपल लिए थे आपकी आसानी के लिए। पहला एग्जांपल था वी हैड अ ह्यूज ब्लैकआउट हियर लास्ट नाइट, द होल टाउन वाज आउट ऑफ पावर फॉर 7 hours। मतलब कि ब्लैकआउट हुआ और पूरी जो सिटी थी या टाउन थी वो पूरी 7 घंटे तक वहां पे लाइट नहीं थी, सो ब्लैकआउट। ठीक है, और दूसरा हो गया आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम, ही जस्ट ब्लैक्ड आउट, मे बी ही बैंग्ड हिज हेड। मतलब कि पता ही नहीं लगा उसे हुआ क्या, एकदम से चक्कर खा के गिर गया, हो सकता दरबार में सिर बजाओ, सो ब्लैकआउट। ठीक है, तो चलिए, द सिक्स्थ इडियम फॉर द इवनिंग वाज ब्लैक एज अ स्केलेट। Black as a skillet, BLACK, black as a skillet, 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 black as a skillet यानी कि used to describe something that is very dirty, black with dirt। कोई चीज जो बहुत गंदी है कि वो काली हो गई है पूरी, तो black as a skillet। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, my hands and clothes were as black as a skillet and I was only halfway through cleaning your garage। जी हाँ, मतलब कि मेरा अभी 50% भी काम नहीं हुआ था तुम्हारे गैराज साफ करने का और मेरे हाथ कपड़े पूरे काले हो गए थे गंद से, डर्ट से, मिट्टी से। तो ये हो गया ब्लैक एज स्केलेट। ठीक है, ब्लैक एज अ स्केलेट। तो चलिए, द सेवंथ इडियम फॉर द इवनिंग वाज ब्लैक मार्केट। BLACK, ब्लैक मार्केट, MARKET, मार्केट यानी कि अ टर्म यूज्ड फॉर प्लेसेस वेयर गुड्स आर इलीगली बॉट एंड सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट। कोई ऐसी मार्केट, कोई ऐसी जगह जहां पे चीजें, गुड्स बेची जाती हैं, खरीदी जाती हैं इलीगली प्रॉफिट के लिए। जैसे जेरी यूज्ड टू सेल सिगरेट्स फ्रॉम साउथ अमेरिका ऑन द ब्लैक मार्केट, मतलब साउथ अमेरिका से ब्लैक मार्केट से। सो ब्लैक मार्केट यहाँ पे इलीगली वे में जहाँ पे बेचा जाता है, व्यापार होता है बेचना और खरीदने का। ठीक है, तो ब्लैक मार्केट। तो चलिए, द एट्थ इडियम फॉर द इवनिंग वाज ब्लैक बॉल समवन। ब्लैक बॉल समवन या समथिंग भी हो सकता है। ब्लैक बॉल समवन, BLACK, BALL, ब्लैक बॉल समवन, SOMEONE, समवन। जैसे टू एक्सक्लूड और ऑस्ट्रेसाइज समवन सोशली या फिर रिजेक्ट देम, किसको रिजेक्ट कर देना या किसी को बिल्कुल उन्हें बाहर निकाल देना, तो उसको हम कहते हैं ब्लैकआउट समवन या समथिंग या सम एनीथिंग। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, द कंपनी हैज बीन ब्लैकबॉल्ड ever since that scandal was all over the newspapers. No one wants to do business with them anymore. जी हाँ दोस्तों, उनकी कंपनी एकदम से ब्लैक बोल्ड हो गई थी कि कोई भी उनके साथ काम नहीं करना चाहता, उन्हें सब रिजेक्ट कर रहे हैं जब से वो स्कैंडल की न्यूज आई थी। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे 4 इडियम सेकंड सेगमेंट के। तो अभी लेती हूँ छोटी सी ब्रेक, पर लौटूंगी ब्रेक के उस पर, क्योंकि अभी भी हमें और इडियम्स की बात करनी है। सो टुडे इन दिस 186th एपिसोड वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लैक वर्ड ओरिएंटेड इडियम्स। तो मिलती ब्रेक के उस पर। हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड।
रुकना न राहों में रोके अगर कल तुझे परछाइयाँ, संग तेरे मैं भी हूँ, तन्हा नहीं है तेरी तन्हाइयाँ। रुकना न राहों में रोके अगर कल तुझे परछाइयाँ, संग तेरे मैं भी हूँ, तन्हा नहीं है तेरी तन्हाइयाँ। मैं जो संग हूँ तेरे रंग हूँ, राहों से तेरी चुन लूँ मैं बात, हर लम्हा यूं गुज़रे कि गहरा न जाए प्यार। मेरे संग तो चल जरा, क्यों दिखे डरा डरा, मेरे संग तो चल जरा, क्यों दिखे डरा डरा। चल तुझको आ छुपा लूं अपनी मैं बाहों में, चल ख्वाब कुछ सजा दूं तेरी इन निगाहों में। मैं जो संग हूँ तेरे रंग हूँ, राहों से तेरी चुन लूँ मैं बात, हर लम्हा यूं गुज़रे कि गहरा न जाए प्यार। मैं जो संग हूँ तेरे रंग हूँ, राहों से तेरी चुन लूँ मैं बात, हर लम्हा यूं गुज़रे कि गहरा न जाए प्यार। I'm dreaming of blue skies. अगर चोट आसानी से लगे Think about you. तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए। इसलिए अब से सागवान की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 186th episode of Vocabulary Dose and today we are talking about idioms। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक वर्ड या ब्लैक कलर ओरिएंटेड idioms। तो चलिए 8 idioms की हम बात कर चुके हैं और 8 idioms की बात करना बाकी है, तो कदम बढ़ाते हैं 9th idiom की तरफ। blacklist someone। जी हाँ दोस्तों, 9th idiom for the evening is blacklist someone। blacklist blacklist someone SOME someone। जैसे कि ये होता है दोस्तों, जैसे होता नहीं the to write someone's name on a list if they break any rules या ban them from having the opportunity to take part in something या टेक पार्ट अगेन, मतलब इसका उस लिस्ट में नाम लिख दिया जिस लिस्ट में उन लोगों का नाम है जो
मतलब वापस ना ही वो पार्टिसिपेट कर सकते और ना ही उनको वापस भाग लेना दिया जाएगा। जैसे ब्लैकलिस्ट कर देना समवन, जैसे I was in a lot of debt a while ago and was unable to pay it all back. So I have been blacklisted. I am not allowed to get a mortgage in my own name. मतलब कि पिछले समय कुछ समय पहले मैं लोन नहीं दे पाया था, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, मैं पे नहीं कर पाया, उसकी वजह से मेरा ब्लैक लिस्ट में नाम है और अब मैं कोई लोन वगैरह के लिए मॉर्गेज के लिए कोई अप्लाई नहीं कर सकता अपने नाम में। होता नहीं कि ब्लैक लिस्ट हो जाता है नाम। तो आई होप यू गॉट द सेंस एंड यू नो व्हाट आई मीन, बट अगेन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी। सो द इडियम वाज ब्लैक लिस्ट समवन। तो अभी के लिए द 10th इडियम फॉर द इवनिंग इज इन समवन्स ब्लैक बुक्स। इन समवन ब्लैक बुक्स, जी हाँ दोस्तों, in someone SOMEONE apostrophe S someone's black 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 books 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 in someone's black books, यानी कि दोस्तों to be in disgrace or in disfavor with someone, मतलब आप जब किसी की नजरों में ठीक नहीं है आप, या उनके हिसाब से आपको बिल्कुल आप उनको मतलब खटकते हैं किसी को, तो दैट मीन्स यू आर इन देयर ब्लैक बुक्स। जैसे after that argument yesterday, I assure you will be in a lot of people's black books for quite some time। जी हाँ, जो कल आर्ग्यूमेंट हुआ उसके बाद से मुझे पूरा यकीन है कि अब आप बहुत से लोगों की मतलब कि उनकी ब्लैक बुक्स में होंगे, यानी कि खटकेंगे वो आपके, उनकी आंखों में आप खटकोगे। यानी कि फॉर एग्जांपल होता नहीं कि लोग आपसे बचेंगे, आपको पसंद नहीं करेंगे, सो दैट मीन्स यू विल बी इन द ब्लैक बुक। सो यू गॉट मी। तो ये हो गया टू बी इन समवन्स ब्लैक बुक्स। तो फिर से दोहरा देती हूँ एग्जाम्पल। आफ्टर दैट आर्ग्यूमेंट येस्टरडे आई अश्योर यू विल बी इन अ लॉट ऑफ पीपल्स ब्लैक बुक्स फॉर क्वाइट सम टाइम। कुछ समय के लिए तो ये बात चलेगी, तो तुम तब तक तो उनके मतलब भूल ही जाओ, वो तो तुम्हें पूछेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे। सो एक तो होता नहीं ऐसा, कई बार हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं टू बी समवन्स ब्लैक बुक्स। तो चलिए, द 11th idiom फॉर द इवनिंग इज ब्लैक टाई इवेंट या अफेयर। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक टाई इवेंट और अफेयर, BLACK ब्लैक टाई TIE टाई, इवेंट EVENT इवेंट, या फिर अफेयर AFFAIR अफेयर। ब्लैक टाई इवेंट और अफेयर, इसका मतलब होता है अ फॉर्मल इवेंट वेयर मेल गेस्ट्स वेयर ब्लैक बो टाइज विद टक्सीडोज और डिनर जैकेट्स। मतलब होता नहीं कि बिल्कुल जिनमें मेल जो मेंबर्स होते हैं वो पहनते हैं ब्लैक बो टाइज विद टक्सीडोज या फिर डिनर जैकेट्स। तो मतलब वो ब्लैक टाई ब्लैक वो पहनते हैं, पूरा जैकेट सेटअप पहनते हैं, तो ऐसे इवेंट को हम कह देते हैं ब्लैक टाई इवेंट या अफेयर। जैसे द अवार्ड्स सेरेमनी विल बी a black tie event, so I'll have to buy a smart suit, my wife will wear a green sari। मतलब कि क्योंकि जो अवार्ड सेरेमनी है वो होने वाला है ब्लैक टाई इवेंट, तो मैं तो एक अच्छा सा ब्लैक कलर का सूट खरीद लूंगा और जो मेरी पत्नी है वो ग्रीन साड़ी पहनेंगी। तो ये कहने का एक तरीका हो गया। सो ब्लैक टाई इवेंट, यहाँ पे सभी जो मेल मेंबर्स हैं वो ब्लैक सूट पहन के आते हैं, टाई भी बिल्कुल ब्लैक होती है, पूरा ब्लैक, तो उसे हम कहते हैं ब्लैक टाई इवेंट और अफेयर। तो चलिए, अभी के लिए द 12th idiom फॉर द इवनिंग इज ब्लैक शीप। ब्लैक शीप, BLACK ब्लैक शीप, SHEEP शीप, ब्लैक शीप, यानी कि यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज द ऑड वन आउट, मतलब ऑफ अ ग्रुप हो गया, या फिर हु डजंट फिट इन इजीली, मतलब कोई व्यक्ति जो हर स्थिति में लोगों में एक ऑड लगे। ऑड वन आउट नहीं होते कई लोग जो मतलब ऑड लगते हैं, तो वो हो जाती है ब्लैक शीप। जैसे I have always been the black sheep in my family. I have a completely different personality to all of them and we don't even look the same। मतलब कई लोग होते नहीं, वो कहते हैं मैं तो अपनी फैमिली में बिल्कुल अलग दिखता हूँ, बिल्कुल लगता ही नहीं कि मैं उनके फैमिली मेंबर्स हूँ, लुक्स भी मेरी अलग हैं। सो वो क्या हो गया, ब्लैक शिप इन माई फैमिली। या फिर कोई व्यक्ति बिल्कुल हटके दिखे, तो मतलब कि जैसे एक ग्रुप है उसमें एक व्यक्ति बिल्कुल हटके है, तो वो होगी ब्लैक शिप, यानी कि बिल्कुल हटके।
तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यूज टू, तो फिर से बोल देते हैं, यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज ऑड वन आउट, मतलब जो जैसे अगर 10 लोग हैं, 10 में से एक बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, 9 लोग हैं वो बहुत ज्यादा मीडियोकर्स हैं, तो वो जो पहला व्यक्ति है जो बहुत स्मार्ट है तो वो दैट वुड बी ऑड वन आउट। तो अक्सर ये नेगेटिव सेंस में भी यूज होता है और कई बार पॉजिटिव में भी यूज हो जाता है। सो ब्लैक शेप। तो दोस्तों आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर विद दीज 4 इडियम्स और आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अभी के लिए जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं आपकी आसानी के लिए। द 9th idiom फॉर द इवनिंग वाज blacklist someone, blacklist someone, BLACKLIST, blacklist someone, SOMEONE someone। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसको blacklist कर देते हैं that means to write someone's name on a list if they break any rules and ban them from having any participation or री-पार्टिसिपेटिंग इन द सेम थिंग। मतलब क्या कोई रूल तोड़ देता है तो उनको वापस दाखिला नहीं दिया जाता, पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता, अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, तो दैट मीन्स दे हैव बीन ब्लैकलिस्टेड। तो ब्लैकलिस्ट समवन, आई होप यू गॉट द पॉइंट। जैसे आई वाज इन अ लॉट ऑफ डेब्ट a while ago and was unable to pay it all back, so I have been blacklisted. I am not allowed to get a mortgage in my own name। मतलब कि जैसे बहुत समय पहले मैं पैसे नहीं दे पाया था, भर नहीं पाया और उसकी वजह से अब मैं कोई मॉर्गेज अपने नाम में ले नहीं सकता, जैसे लोन वगैरह भी नहीं ले सकता क्योंकि मेरा ब्लैक लिस्ट हो चुका है नाम। तो चलिए, द 10th idiom for the evening was in someone's black books, IN someone's SOMEONE apostrophe someone's black books, BLACK black books, BOOKS books। जब आपको किसका खटास हो या आप लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, so that means you are in their black books। जैसे to be in disgrace or in disfavor with someone। जैसे after that argument yesterday, I assure you she will be in a lot of people's black books for quite some time। जो आज आर्ग्यूमेंट हुआ उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि वो व्यक्ति बहुत समय के लिए बहुत लोगों की नजरों में बिल्कुल खराब ही रहेगा। सो he'll be in their black books। तो चलिए, द 11th idiom for the evening was black tie event या affair, BLACK black tie, TIE tie, event EVENT event, affair AFFAIR affair। event भी हो सकता है, affair भी हो सकता है। जैसे a formal event where male guests या male members wear black bow ties with tuxedos और dinner jackets। मतलब यहाँ पे जो मेल मेंबर्स होते हैं पूरा सूट पहनते हैं ब्लैक टाई के साथ, ब्लैक पूरा सूट, तो उसे हम कह देते हैं ब्लैक क्या, तो उसे हम क्या कह देते हैं, ब्लैक टाई इवेंट या अफेयर। जैसे द अवार्ड सेरेमनी विल बी अ ब्लैक टाई इवेंट, सो आई have to buy a new smart suit while my wife will wear a green sari। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी के लिए द 12th idiom for the evening was black sheep, BLACK black sheep, SHEEP sheep, black sheep। जी हाँ दोस्तों, black sheep यानी कि जिसे used to describe a person who is the ऑड वन आउट। कोई होता नहीं कि एक ग्रुप में एक व्यक्ति बिल्कुल अलग सा दिखता है या अलग सी हरकतें हैं तो वो ऑड वन आउट है, तो उसे हम कह सकते हैं ब्लैक शीप। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए हमारे 4 इडियम्स इस 3rd सेगमेंट के 186 एपिसोड के, और मुझे उम्मीद है कि ये सभी आपको क्लियर हो गए होंगे और आप यूज भी करेंगे। फिर भी कोई डाउट्स हैं या कुछ क्लियर करवाना चाहते हैं आप, तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पर अभी बात करनी बाकी है 4 मोर इडियम्स की। तो चलिए मिलते हैं एक ब्रेक के उस पर। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लिसनिंग, हैप्पी लर्निंग। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी।
क्या आपको भी हो रही है लॉकडाउन सीजन में अपनी जरूरत की चीजें मंगवाने में परेशानी? नेवर फियर व्हेन सक्षम इज हियर। जी हाँ, सक्षम का ऑनलाइन स्टोर आपके लिए लाया है इंस्टेंट डिलीवरी। आपको करना कुछ नहीं है, बस जाना है सक्षम की वेबसाइट पर www.saktek.in www.saktek.in। वहाँ क्रिएट कीजिए अपना अकाउंट और ऑर्डर कीजिए अपने मनपसंद प्रोडक्ट्स। सक्षम इस बात का ख्याल रखेगा कि आपको मिले आपके प्रोडक्ट्स बिल्कुल सेफली। तो सोच क्या रहे हैं, अभी ऑर्डर कीजिए। हैप्पी शॉपिंग, स्टे होम, स्टे सेफ। तो दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 186th episode of Vocabulary Dose, and today we are talking about black oriented idioms। जी हाँ दोस्तों, ब्लैक कलर से रिलेटेड idioms की बात चल रही है आज। तो चलिए, the 13th idiom for the evening is in the black। in the black, INNDTHE, the black, 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 in the black, यानी कि मीनिंग सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल। कोई चीज जब प्रॉफिटेबल रही हो या सक्सेसफुल रही हो तो आप उसको कह सकते हो इन द ब्लैक। जैसे द कंपनी हैज बीन इन द ब्लैक ओवर सिंस द न्यू CEO टुक ओवर एंड चेंज्ड इट ऑल अराउंड। जी हाँ दोस्तों, जब से उनका नया CEO आया है तब से बिल्कुल उनकी जो कंपनी है वो बिल्कुल सक्सेसफुल रही है, प्रॉफिटेबल रही है। सो इट हैज बीन इन ब्लैक। So if something is in the black, it means it has been successful या फिर profitable. So I hope you got the point. अभी के लिए the 14th idiom for the evening is pitch black. Pitch black, PITCH, pitch black, BLACK, black. Pitch black. Pitch black यानी कि दोस्तों another term for somewhere that is very dark and you are unable to see anything। जी हाँ दोस्तों, एक और ये पहले भी हमने एक idiom की बात की थी, तो ये एक और idiom है जिसमें pitch black। जैसे I was afraid to go downstairs, the whole house was pitch black and very quiet। जी हाँ, मुझे नीचे जाने में डर लग रहा था क्योंकि घर पूरा अंधेरे से भरा हुआ था और बिल्कुल शांति थी। So the house was pitch black। या फिर when the power went off, the house was pitch black। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अभी के लिए the 15th idiom for the evening is Black Friday। Black Friday, BLACK, Black Friday, 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 Black Friday। जी हाँ दोस्तों, एक तो क्रिश्चियन से रिलेटेड होता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ब्लैक फ्राइडे का मतलब होता है एनी डे ऑफ मेजर फाइनेंशियल डिजास्टर। मतलब कि एक ऐसा दिन जहाँ पे बड़ा डिजास्टर हो जाए और आपके लिए सही नहीं रहा फाइनेंशियली, तो आप उसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, ब्लैक फ्राइडे। जैसे September 24, 1869, when US gold market experienced a जैसे होता है ना कि historical financial crisis can be considered as Black Friday। या फिर जैसे yesterday was a Black Friday for our company as we recorded the lowest sales in last 10 years। जी हाँ दोस्तों, जो कल का दिन था वो हमारी कंपनी के लिए ब्लैक फ्राइडे रहा है। बहुत लॉस हुआ फाइनेंशियली क्योंकि हमारे जो सेल्स थी वो सबसे कम गई है पिछले 10 सालों में। तो दोस्तों, उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। तो अभी के लिए the 16th idiom for the evening is ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू, जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल याद आ गया होगा। पिछले एपिसोड में हमने ब्लू इडियम्स की बात की थी और वहां भी मैंने बात की थी इस इडियम की, तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। कोई गलत बात तो है नहीं दोहराना, है ना। तो ये ब्लैक एंड ब्लू आपका रिवीजन भी हो जाएगा फिर से। BLACK, ब्लैक एंड AND एंड ब्लू, BLUE, ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू। यानी कि दोस्तों दिस expression is used to mean that a body part is bruised। जी हाँ दोस्तों, जब किसी का कोई बॉडी पार्ट पे नील पड़ गई हो, चोटें आई हो, नील पड़े हो, तो उसे हम कहते हैं ब्लैक एंड ब्लू। जैसे my leg was black and blue after I hit it against the table। मतलब जैसे आप कई बार चल रहे होते हैं, एकदम से ठोकर लग जाती है टेबल पे, तो गोडे पे, टांग पे बहुत ज्यादा एकदम से दर्द होती है और नील पड़ जाता है, तो उसको हम कह सकते हैं ब्लैक एंड ब्लू। जैसे my leg was black and blue after I hit it against the टेबल या वॉल या एनीथिंग। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा इडियम। तो दोस्तों, ये थे हमारे 4 इडियम्स इस 4th सेगमेंट के। तो जल्दी से आपकी आसानी के लिए एक रिकैप ले लेते हैं ताकि कोई अगर आपको डाउट्स रह गए वो क्लियर हो जाए। The 13th idiom for the evening was in the black। INNDTHE, the black, 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 in the black यानी कि सक्सेसफुल या फिर प्रॉफिटेबल। जी हाँ दोस्तों, कोई चीज बेहद सक्सेसफुल रही हो या प्रॉफिटेबल रही हो तो उसको हम कहते हैं इट इज इन द ब्लैक। जैसे द कंपनी हैज बीन इन द ब्लैक
ever since the new CEO took over and changed it all around. जी हाँ दोस्तों, जब से नए CEO ने कमांड ली है कंपनी की, तब से वो बिल्कुल सक्सेसफुल रही है, प्रॉफिटेबल रही है, इन द ब्लैक रही है और पूरा सब कुछ बदल ही गया। तो प्रॉफिट में रही है कोई चीज, सक्सेसफुल रही है, तो दैट मीन्स इट इज इन द ब्लैक। तो चलिए, द 14th idiom फॉर द इवनिंग इज पिच ब्लैक। पिच ब्लैक, PITCH, पिच ब्लैक, BLACK, ब्लैक। पिच ब्लैक यानी कि अनदर टर्म फॉर समवेयर दैट इज वेरी डार्क, या फिर कोई जगह जो बहुत अंधेरा हो और आपको बाहर दिख भी नहीं पा रहा क्योंकि बहुत अंधेरा है, तो दैट मीन्स इट इज पिच ब्लैक। जैसे I was afraid to go downstairs. The whole house was pitch black and very quiet. जी हाँ दोस्तों, कई बार रात को आपने नीचे जाना हो कुछ करने, चाय बनाने, पानी पीने या कुछ लेने, पर आपको डर लग रहा हो क्योंकि अंधेरा है पूरे घर में और पूरी शांति है, सन्नाटा है, तो तब दैट मीन्स इट इज पिच ब्लैक। ठीक है, तो पिच ब्लैक। तो चलिए, द 15th idiom फॉर द इवनिंग इज was Black Friday. Black Friday, BLACK, Black Friday, FRIDAY, Friday। जी हाँ दोस्तों, Black Friday जो यहाँ पे मैंने मीनिंग बताया वो है एनी डे ऑफ मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस या डिजास्टर। जी हाँ दोस्तों, क्राइसिस रहे हो या फिर चॉस रहा हो या डिजास्टर रहा हो, तो उसे हम कह देते हैं ब्लैक फ्राइडे। जैसे हमें एग्जाम्पल लिया था मैंने, yesterday was a Black Friday for our company as we recorded the lowest sales इन लास्ट 10 years। जी हाँ दोस्तों, जो कल का दिन था वो हमारे लिए ब्लैक फ्राइडे रहा है क्योंकि हमारी कंपनी ने सेल्स बहुत ही कम रिकॉर्ड किए, जो कि पिछले 10 सालों के सबसे कम है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी के लिए 16th एंड द लास्ट idiom फॉर द इवनिंग वाज ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू, BLACK, ब्लैक एंड AND एंड ब्लू, BLUE, ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू बताया था मैंने। दिस एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू mean that a body part is bruised। जब बॉडी का कोई अंग पे चोट आ जाए, बिल्कुल नील पड़ जाए, तो वो हो जाता है ब्लैक एंड ब्लू। जैसे my leg was black and blue after I hit it against the wall या hit it against the table। कई बार आप चल रहे होते हैं, आपका ध्यान नहीं होता और आपकी टेबल में टांग बच जाती है, वॉल में पड़ जाती है, तो वो एकदम से दर्द तो होती है, साथ में उस पर नील पड़ जाता है, so that means it is black and blue। तो दोस्तों, these were the 4 idioms for the 4th segment of this 186th episode of Vocabulary Dose। और मुझे उम्मीद है कि ये सभी idioms आपको क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी क्लैरिटी चाहिए तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए एक छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ मैं, आरजे दिव्या शर्मा, और मिलूंगी ब्रेक के उस पर बात करने भी बाकी अला सेगमेंट में। बने रहिए, हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। वो साद मुरादी सोनी मोहब्बत गुम है, गुम है, गुम है। परियां वर्गी सीरत दियो मरियम लगदी, हसदी है तां फुल चढ़ देने, तुरदी है तां गजल है लगदी। लम सलमी सरूद कटदी है, उम्र अजे है मर के अगदी, पर नैना दी गल समझदी। एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत
गुम है, गुम है, गुम है। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना लाल है। मैं चेन्नई की रहने वाली हूँ। मैं मित्र ज्योति के टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की सदस्य हूँ। इस पुस्तकालय के ऑडियो सीडीओ के बिना मेरे लिए हायर स्टडीज करना बहुत मुश्किल होता। मेरा नाम वरुण है। मैं मैसूर का रहने वाला हूँ। मैंने अपना कंप्यूटर ट्रेनिंग यहाँ किया है। बहुत सारी कंपनियां मित्र ज्योति के साथ मिलकर ट्रेनिंग वर्कशॉप आयोजित कर रही है और हमें हायर भी कर रही है। इससे हमें औरों की तरह काम करने का विश्वास मिलता है। मित्र ज्योति, जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। तो दोस्तों, now we are in the last segment of this 186th episode of Vocabulary Dose and today we have talked about 16 black idioms। जी हाँ दोस्तों, ऐसे idioms जिनमें black color, black word की जो यूज होता है वो होता है। तो दोस्तों, ये आपको idioms कैसे लगे, समझ आए नहीं आए, क्या आपको बहुत अच्छा लगा और कैसे आप इसे यूज करेंगे जरूर शेयर कीजिएगा। अपने आइडिया, सजेशंस, एडवाइस बिल्कुल भेज सकते हैं आप। हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com, ट्विटर हैंडल है रेडियो उड़ान, फेसबुक पे पेज है, यूआरएल है www.facebook.com/radioudan। साथ ही आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी इज mail@radioudan.com। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कर लीजिए। रेडियो उड़ान के नाम से हमारा चैनल, और बेल बटन को हिट करना मत भूलिएगा ताकि कोई भी एपिसोड आपका मिस ना हो और आप बार बार कोई भी एपिसोड सुन सकें। तो चलिए, अभी के लिए मैं यानी कि आरजे दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और साथ ही दोस्तों, ये इडियम्स ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, यूज कीजिए, और अगर आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हमारी यूट्यूब वीडियो जो मैं अपलोड करूंगी उसके नीचे कमेंट करके आप दे सकते हैं। क्वेश्चंस भी बिल्कुल अपने पुट ऑन कर सकते हैं वहां पे। तो अभी के लिए मुझे लेनी होगी इजाजत। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, good luck and keep enhancing your English vocabulary with RJ Divya Sharma only on Radio Udan. Stay tuned. Happy listening. मुझको फरेबी बातों ने, दिल में डूबा डूबा मुझको फरेबी आंखों में। आज लूटा लूटा मुझको फरेबी बातों ने, खामखा सीने में प्यार के महीने में एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी, 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 दिल चीज तुझे दे दी, दे दी, हाँ दे दी।
बेदिल चीज तुझे दे दी, 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 दिल चीज तुझे दे दी, दे दी, हाँ, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दे दी, दिल चीज तुझे दे दी, दे दी। जर्रा जर्रा कहे ये जर्रा जर्रा तेरी गुस्ताख आंखें करे बेबा